हेलो 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 चेक हेलो हेलो। आप सबों का स्वागत है। वरीय अधिवक्ता सह बिहार बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी का आगमन हो चुका है और अन्य सभी अतिथिगण का आगमन होने वाला है। जो भी व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं उनसे आग्रह है कि सभागार में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार में कुर्सी कम पड़ रही है। एसोसिएशन के कर्मीगण से अनुरोध है कि कुछ कुर्सी और लेकर आएं और उसे लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एडवोकेट्स एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी जहां कहीं भी हैं, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके आप मंच पर आने की कृपा करें। स्थान ग्रहण करें। एक बार इनके सम्मान में न्यायमूर्ति जी करें। कुछ भाई बहनों मित्रों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। कुछ भाई बहन मित्र सभागार के चारों भी लोग बैठे हुए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं जिनको बैठने की जगह। माता की, जी आइए ना सर, कुछ बोलिए अभी। ठीक है। हिंदी
हेलो मैक टेस्ट हेलो। दोस्तों, कृपया हमें खेद है, विलंब हो रहा है। मीटिंग जो शुरू होने वाला था शुरू समय नहीं हुआ, क्योंकि बार काउंसिल के चेयरमैन हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र बाबू अभी पधारे हैं और 2 माननीय न्यायाधीश भी आने वाले हैं। लगता है कुछ कारणों से वे चैम्बर में बधे हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हर हालत में पॉजिटिवली बाई 5 we shall start the meeting. And by that time probably the judges will be reaching, even the chairman bar council will also be reaching. But our real head, our president Shailendra Kumar Singh, he is present here, he is to preside over the meeting today. ये आज संगठित किया गया है और शायद ये पहला हाँ हिंदी में, हाँ गलती हमसे हो गई, गलती हो गई। ऐसा एसोसिएशन के इतिहास में हमको लगता है ये शैलेंद्र बाबू की महानता और बड़प्पन है कि इन्होंने आज अभी तक इंद्रदेव बाबू जो समझे जाते हैं एक इस पूरे हिंदी आंदोलन के पायोनियर के जगह बिहार में इसके प्रचारक पटना हाई कोर्ट में इंट्रोड्यूस करने के मामले में, तो आज इनकी जो इनका एफर्ट्स है, प्रयास है, सफल प्रयास को देखते हुए आज एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी सहमति दी है और हम इनका स्वागत ही नहीं करेंगे क्लैपिंग के साथ कि आज इन्होंने एसोसिएशन के द्वारा आज हिंदी दिवस मनाया जाए। एक ऐतिहासिक दिन है एसोसिएशन के लिए और शैलेंद्र बाबू को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मित्रों, ये हमारे गुरुदेव का ये क्या बोलते हैं कि व्यापक हृदय है कि इन्होंने इतना आशीर्वाद हमको दिया और मैं तो इन्हीं का शिष्य मानता हूँ। इन्हीं के कार्यकाल में मैंने इनके साथ कई वर्षों तक काम किया इनके सेक्रेटरी के रूप में, और मेरे लिए, मैं भले ही संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरे लिए मेरा अध्यक्ष श्री योगेश चंद वर्मा जी हैं। इसलिए सर आपको मेरा कोटिशः प्रणाम और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। धन्यवाद। थोड़ा सा और विलंब किया जाए, विधि पर आता है कि विलंब लाइन दे दो यार, ऑफ हो गया, कहाँ गया, इसको बुलाइए। मैडम बिहार के सामाजिक क्षेत्र में महिला आंदोलन के लिए अग्रगणी हमारे बीच की नेता हैं और शायद ही पटना उच्च न्यायालय में कोई महिलाओं के कॉज के लिए इतनी संघर्षशील हों, और हमको लगता है कि शायद सबसे अधिक सक्रिय आज के दिन में यही हैं। और हम चाहेंगे कि आज के दिन इस सभा की शुरुआत की जाए इन्हीं के एक राष्ट्रीय गान से। इनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है, देखने में भी बहुत खूबसूरत तो है ही, बहुत कम ही होता है कि वैसे आज आवाज मेरी ठीक नहीं है। मैं तीनों ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आते आते माँ मैहर का आशीर्वाद लेके आई हूँ, इसलिए आज मुझे माँ शारदे की वंदना का दायित्व मिला है। लेकिन अब अपने सर्वश्री का आदेश है एक राष्ट्रभक्ति, तो ये जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम पहली बार अपने एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष जी ने रखा है और अपने अभिभावक के माध्यम से ये इतना व्यवस्थित है, तो ये एक संघर्ष है और जीवन संघर्ष नहीं, देश का पूरा इतिहास ही संघर्ष का है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस संघर्ष की 2 पंक्ति मेरी आवाज के साथ, आप सबको आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होगी, क्षमा करेंगे।
संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, करना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, करना उसे पड़ेगा। जो कर नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो कर नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। राणा शिवा भगत सिंह, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। संघर्ष जिंदगी है, करना उसे पड़ेगा। जो कर नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संघर्ष जो करेगा आगे वही बढ़ेगा। वंदे मातरम। बहुत बहुत मैडम को धन्यवाद। कुछ विलम्ब अभी भी है। न्यायमूर्ति राजीव राय जी चलने ही वाले हैं। हमारा आज का विषय है जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में। इस विषय पर हम लोग कई बार इस सभागार में भी हम लोग बहुत बार सभा कर चुके हैं। कई जगह हम लोग इसको करीब 7-8 साल से हम लोग मिलके एक संघर्ष आप लोगों के साथ कर रहे हैं। हमको सफलता भी मिली है। पूरे देश में एक माहौल बना है और हिंदी जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले, इसके लिए सरकार ने भी बहुत से पहल किए हैं। आज सौभाग्य की बात है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। एक दुख की बात हमें आज भी लगती है कि हिंदुस्तान में हिंदी दिवस क्यों, यहाँ अंग्रेजी दिवस होता, जर्मन दिवस होता, लेकिन है परिपाटी है। हमारा न्याय बिल्कुल जिस तरह से आज हमारे देश में शासन के अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने न्याय की भाषा, उन्होंने उर्दू रखी। अंग्रेजों ने नहीं, मुगलों ने हमें भाषा दी उर्दू की। अंग्रेजों ने आया तो अपनी भाषा अंग्रेजी दी। लेकिन आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम लोग आज तक अंग्रेजी के व्यामोह से मुक्त नहीं हो सके हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि आज भी हमें जिसके लिए हमें न्याय, हम जिस कोर्ट में आते हैं, जिसके लिए हमें न्याय चाहिए, उसको न्याय के लिए हमें पूछना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि भाई जज साहब ने क्या कहा और आपने क्या लिखा। आज न्याय की भाषा हमारी हिंदी हो। आज गुजरात में गुजराती की वकालत हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं पंजाब में पंजाबी हो, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को न्याय मिले। हमारा यही मूल वाक्य है। मैंने आज भी हमारी स्थिति ये है, सुप्रीम कोर्ट ने खैर इधर बहुत सा सुधार किया है। हमें खुशी होती है जब हम उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में
अभी तक के इस साल 24 में 18,372 अभी तक ऑर्डर हिंदी में उन लोगों ने आज तक किया है। आज हमें इस बात की भी खुशी है कि पटना उच्च न्यायालय में इसकी शुरुआत हो गई है। आप लोगों के सतत संघर्ष और आप लोगों के सहयोग से हम लोग इस लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। दुख इस बात की है कि इसमें देरी हो रही है। आज आज़ादी के इतने दिन के बाद हमें इस मामले पर विचार करना चाहिए और आजकल के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग है। अब हम चाहें तो अब भाषा की बाध्यता हमारी नहीं हो सकती है। आज भाषा की बाध्यता अगर रहे, AI है हमारे पास, गूगल है, अनुवाद यंत्र है, कई ऐसे ऐसे चीज हैं जिससे अब भाषाओं में बदल नहीं सकते हैं। हम संसद में लोगों को देखते हैं कि लोग हिंदी में बोलते हैं और वो उर्दू में, वो लोग जिस भाषा में समझ सकते हैं, तमिल में, तेलुगु में, सारी भाषा, उस तरह की यहाँ भी क्यों नहीं हो सकती है। इस पर विचार करना है हम लोगों को। हम लोग जनता को जनता की भाषा में न्याय जब दे देंगे, जनता को जनता की भाषा में पूर्णतः जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोगों का ये सपना साकार नहीं होगा। हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक पूर्णतः सारे देश में जनता को जनता की भाषा में न्याय मिलने लगेगी। उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम न्यायाधीशों का सहयोग चाहिए। और क्लाइंट तो खैर यहाँ के हैं, तो यहाँ को उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम और बेंच और बार को चाहिए कि इस विषय पर व्यापक चिंतन करें। और जहाँ हो रहा है, जैसे राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है और दिल्ली में भी शुरू हो गया है, तो जितना आंदोलन, जितना हम लोग सफल हुए हैं, पटना में भी हो, इसी आशा और इसी प्रत्याशा में हम आपसे विदा लेते हैं। और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारा संघर्ष में हम लोग आप लोग के साथ रहें, हम लोगों के साथ संघर्ष रहें। धन्यवाद। कि आए और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। एक बार इनके स्वागत में जोरदार तालियों से। हेलो, हम सभी अधिवक्ता बंधुओं, हमारी बहनों के बीच में आज जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोग के बीच में एक आदरणीय, बहुत दूर से इस भारतीय भाषा अभियान के हमारे एक अतिथि आए हैं। पहले मैं सर्वप्रथम आप सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूं कि आप हमारे इस पटना हाई कोर्ट की धरती पे आए हैं बड़े लगन और बड़े उत्साह और विश्वास के साथ। दूसरी, मैं आपके लिए एक लाइन की कविता सिर्फ आपके लिए ये प्रस्तुत कर रही हूँ। हालांकि मेरे बीच में हमारे गुरु, हमारे भाई जो बड़े सभी हमारे गुरुजन हैं, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो पहले अपने अतिथि के लिए, कर में विकज सुमन की माला, उर में पावन प्यार, पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार, पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। जैसे विदुर भवन एक दिन भगवान आ गए, वैसे ही हम लोगों में श्रीमन आप आ गए। श्रीमन प्रकट करूं मैं किन किन शब्दों में आभार, पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। तो ये जो हमारे जो भाव थे, ये हिंदी ही उल्लेखित कर सकती है। मेरा ये जो सम्मान करने का, जो स्वागत करने का जो भाव था, एक हिंदी ही है जो हम अपने भाव को पिरो के, जो सरस्वती माता की देन है, जो अपने लय से हम आपकी वंदना कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं अपने हिंदी विषय पे आती हूँ कि निश्चित रूप से जैसे हम सौभाग्यवती औरतों के लिए बिंदी एक बड़ा ही सुंदर चेहरा बना देता है, नहीं तो जो हम माथे पे बिंदी नहीं लगाते तो हमारे चेहरे में उदासी आती है, ठीक उसी प्रकार भारत माता के शीर्ष पे ये बिंदी, हिंदी ही वो बिंदी है जो सौभाग्य का काम करती है।
और इसके लिए 1953 में जो हमारी ये समिति थी, उस समिति का जो संघर्ष करने वाले हमारे लोग थे, उस समिति में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा में ये कार्यक्रम हुआ था जो 1953 में हुआ था, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी थे, आपको काकेलकर जी थे, बहुत सारे लोगों का जो हिंदी भाषी कविता जो लिखते थे, इन लोगों का योगदान था। और उसी समय से 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाई जाती है। खैर हमारे अपने जो कलीग थे, हमारे जो भाई थे अधिवक्ता, वो कह रहे थे कि बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको दिवस नहीं मनाना चाहिए, दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मेरी अंतरात्मा है, आत्मा है हिंदी, जो पूरे भारतवर्ष में इसी समय पूरे भारतवर्ष में हिंदी को लागू किया गया कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाएगी। 1953 में ही इसी समिति में पूर्ण हुआ था। तो बातें तो बहुत हैं, क्योंकि जैसे एक सरल भाषा में हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं भारत में, उसकी संख्या सबसे अधिक है। जो चीज सरलता से, सुगमता से हमारे लोग समझें, उसी भाषा में हमारा न्याय होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज है। कोई कॉन्कॉक्टेड पर्सनालिटी, अगर मान लीजिए एक ऊपर से हम आवरण ओढ़े हैं जोगिया वस्त्र, और अंदर से क्या है, कुकृत्य करने वाले आदमी हैं, तो वो जोगिया वस्त्र को हम क्या करते हैं, खराब करते हैं, माने उसके नाम को बर्बाद करते हैं। वैसे ही क्या होता है कि अगर हमको न्याय मिलना चाहिए हिंदी में और हम अंग्रेजी में सुनते हैं और मेरा क्लाइंट चुपचाप मूक दर्शक बना रहता है, तो ये दुर्भाग्य है कि हम सभी हिंदी भाषी हैं। हम लोग के सामने इंग्लिश को महत्व देकर के, उसको बढ़ा चढ़ा करके, और उसमें हम अपने आप को प्रतिभावान समझते हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। हालांकि हम लोग इसके प्रयत्न में इतने सारे लोग आज बैठे हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। चलिए मैं अपने बात को पोस्टपोन करती हूं, क्योंकि हमको 2 ही मिनट का समय मिला है, इसलिए मैं अपनी सारी बातों को अपने आगे आने वाले जितने भी वक्ता हैं उनको मैं देना चाहूंगी। और मैं एक थोड़ी सी हिंदी पे भी एक कविता होनी चाहिए छोटी सी। मेरा मान है हिंदी, मेरा मान है हिंदी, ये सम्मान है हिंदी। मेरा मान है हिंदी और ये सम्मान है हिंदी। देश की पहचान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी। क्योंकि हर दिलों में, क्योंकि हर दिलों में हर अतिथि जो हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे शैलेंद्र सर जो आज हिंदी दिवस में हमारे एसोसिएशन को जो ये दिए हैं, और हमारे एसोसिएशन हमेशा करेगा, और शैलेंद्र सर ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ हम लोग के साथ जोड़े हैं। एसोसिएशन इसको हमेशा निभाते रहेगा। और हिंदी हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो हमारी माँ भी हिंदी में ही बात करती हैं और हिंदी में ही बोलना सिखाती है। और हिंदी में हम लोग जितना परफेक्ट है उतना इंग्लिश तो हम लोग बाद में स्कूलिंग, या हमारा ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में हम लोग स्टार्टिंग में हिंदी में ही बात करते हैं। बाद में जो भी हम लोग स्कूलिंग या कहीं भी जाके इंग्लिश बोलते हैं, लिटरेट होते हैं। हिंदी बोलने, इंग्लिश बोलने से कोई विद्वान या ये नहीं होता। आजकल परफेक्शन हो गया है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वही बेस्ट है, वो ज़्यादा जानता है या ज़्यादा ये समझ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी बोलने वाले बहुत ही अच्छे हैं, विद्वान हैं, और अपनी बात को हम लोग जितना अच्छे से हिंदी में रख सकते हैं उतना इंग्लिश में रखना बहुत पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात हम लोग अपने मन की बात, मन की भावनाओं को हिंदी में ही रखते हैं, इंग्लिश में हम लोग नहीं उतना रख सकते हैं। उसको हम लोग बनावटी कर सकते हैं, बट इंग्लिश में हम लोग नहीं रख सकते हैं। लेकिन यही हम लोग नहीं समझ पाते कि परफेक्शन क्या है। परफेक्शन हिंदी है, न कि इंग्लिश है। लेकिन हम लोग आज जो हम लोग हैं, आज के जो भी युवा हैं, वो अपने बच्चों को भी इंग्लिश में ही बोलने की कहती हैं कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश ही बहुत अच्छा। अगर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को इंग्लिश सिखाइए, बट हिंदी भी अच्छे से सिखाइए। आज के बच्चे को 1 2 सीखना अच्छा है, लेकिन 1 2 पूछिए तो 1 2 नहीं आता। 1 2 कैसा होता है मम्मी? 1 2 का क्या मतलब है? 50 का क्या मतलब है? 50 का क्या मतलब? उसको पूछिए कि 49 क्या होता है, 69 क्या होता है, तो नहीं बता पाएंगे, वो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन ये चीज गलत है। हिंदी को आगे बढ़ाइए। मेरी यही आप लोग से गुजारिश है कि हिंदी को आगे बढ़ाइए और हिंदी को मान्यता दीजिए। और धन्यवाद, थैंक यू।
किसी कारण से न्यायमूर्ति, 2 न्यायमूर्ति का यहाँ गरिमामय उपस्थिति होनी थी। न्यायमूर्ति श्री राजीव राय जी और न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी, लेकिन अचानक सूचना आई है कि कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम अब इस संगोष्ठी की कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए वरीय अधिवक्ता श्री जोगेश चंद्र वर्मा का नाम प्रस्ताव करते हैं। तो अब अध्यक्ष जी की सहमति से ये कार्यवाही हम करवाते हैं। तो अब अध्यक्ष जी की सहमति से सहमति से संगोष्ठी की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है। और किया गया प्रेजाइड कराने के नाम हम भागने वाले थे, बट एनीवे हम चाहेंगे कि इस पूरे बैठक की कार्यवाही इंद्रदेव बाबू ही करें और पूरा कंडक्ट वही करेंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी में आप सबों का स्वागत है। हमारे कुछ भाई बहन मित्र खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिली। इसके लिए हमको बहुत अफसोस है, दुख है। हमारे कुछ भाई बहन मित्र इस सभागार के चारों तरफ के ओसारे में खड़े हैं, बैठे हैं। हम माफी के साथ उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और हमारा मंच अब सज चुका है। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता सह बिहार बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि हरपाल सिंह राणा जी दिल्ली से चलकर आए हैं, जो अखिल भारतीय भाषा संरक्षण के अध्यक्ष हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इनके स्वागत में जोरदार से फिर से इस संगोष्ठी का आयोजक एडवोकेट्स एसोसिएशन पटना उच्च न्यायालय है, जिसके माननीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव श्री जयशंकर प्रसाद जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय भाषा अभियान के निवेदन पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के सौजन्य से हुआ है। इसलिए हम भारतीय भाषा अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मंच पर एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री छाया मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष देश रत्न डॉक्टर एन प्रसाद जी थे, जिनके नीचे और समक्ष हम लोग बैठे हैं। इसलिए जोर से बोलिए, देश रत्न डॉक्टर एन प्रसाद अमर रहे। देश रत्न डॉक्टर प्रसाद अमर रहे। देश रत्न डॉक्टर प्रसाद अमर रहे। देश रत्न डॉक्टर प्रसाद
संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा में इनका भाषण हुआ था कि हमारी निजी एवं व्यक्तिगत राय है कि भारतीय संविधान भारतीय भाषा में लिखी जाए, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में नहीं लिखी जाए, ताकि हमारे न्यायाधीश महोदय भारतीय भाषा पर आत्मनिर्भर रह सकें, उन्हें अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी के शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़े। एडवोकेट एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनके शासन काल में ही महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय का आदेश पारित है कि जब परिवर्तन का समय आ जाए तब उच्चतम न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी में करें। जब कभी भी परिवर्तन का समय आ जाए तब सब उच्च न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए आह्वान करता हूं। हम दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं आह्वान करता हूं, सहयोग करें। श्री परमार जी से सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। शिखा श्री परमार जी का एक बार जोरदार तालियों से। माँ शारदे कहाँ तुम, माँ शारदे कहाँ तुम, वीणा बजा रही हो। माँ शारदे कहाँ तुम, वीणा बजा रही हो। विनती हमारी माँ तुम, विनती हमारी माँ तुम, काहे न सुन रही हो। माँ शारदे कहाँ तुम, वीणा बजा रही हो। किस मंजू गाने में माँ, किस मंजू गाने में माँ, जग को लुभा रही हो। माँ शारदे कहाँ तुम, वीणा बजा रही हो। विनती हमारी माँ तुम, विनती हमारी माँ तुम, काहे न सुन रही हो। हम दीन बाल कब से, हम दीन बाल कब से, विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरे माता
चरणों में तेरे माता हम सिर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तुम वीणा बजा रही हो। अज्ञान तुम हमारा, अज्ञान तुम हमारा, माँ शीघ्र दूर कर दो। दूत्र ज्ञान शीघ्र हमें, माता तुम मेरी भर दो। हमें माँ शारदा तू भर दे। बालक सभी जगत के शिशु माँ तू है, तू बालक सभी जगत के शिशु माँ तू है। तुम्हारे प्राणों से प्रिय तुझे हम माँ तू है दुलारे। प्राणों से प्रिय तुझे हम सब बाल है दुलारे। हमको दयामयी तुम, हमको दयामयी तुम गोद में पढ़ाओ। हमको दयामयी तुम ले गोद में पढ़ाओ। अमृत जगत में हमको, अमृत जगत में हमको माँ ज्ञान की पिला दो। अमृत जगत में हमको माँ ज्ञान की पिला दो। मातेश्वरी तू सुन ले, मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारी। मातेश्वरी तू सुन लो, इतनी विनय हमारी। कर दे दया तू हर ले, कर दे दया तू हर ले, बाधा जगत की सारी। जय करुणा कदम्बनी, जय जय विद्यादायिनी, कृपा करो वरदायिनी, तुम संग कोई नान। जय माता। शिखासी परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 मिनट में जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत हर्ष की बात है कि पूर्व की भांति इस बार भी हमारा एसोसिएशन हिंदी दिवस इस सभागार में मना रहा है। हमें यह संकल्प आज के दिन लेना चाहिए कि इंद्रदेव प्रसाद जैसे हम सभी लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में काम करें, तभी यह सार्थकता आज का इस संगोष्ठी का पूर्ण होगा। और विशेष मैं कुछ नहीं कहूंगा, यही संकल्प लीजिए कि सब लोग कम से कम साल भर में 1-2 पिटीशन तो हिंदी में फाइल करें, पूरा मत करें, तभी यह सार्थकता आज की कार्यक्रम की रहेगी। विशेष समय हम अपने सीनियर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी वर्मा को देंगे ताकि वो अच्छे से इस पर अपने विचार गोष्ठी कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सुनील जी, आपने 2 मिनट में ही अपनी बात को रखा। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं अरुण कुशवाहा जी को। अरुण कुशवाहा जी चले गए, अरुण कुशवाहा जी चले गए। जो भी व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात को रखना चाहते हैं वो नागेंद्र राय जी से हम निवेदन करते हैं कि उनका नाम नोट करें। 2-2 मिनट में बात रखना है। जो भी व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं, जो वो अपना नागेंद्र राय को अपना नाम दे देंगे। प्रेम पासवान, प्रेम पासवान जी, एक बार प्रेम पासवान जी के स्वागत में तालियों की गड़गड़ा। हम लोगों की मातृभाषा है और हम लोग जितने अपनी माँ से प्यार करते हैं उतना ही हम अपने भाषा से प्यार करते हैं। और बाहर से आए हमारे जो अतिथि हैं
उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। माननीय हम लोगों के बीच योगेश बाबू हैं, शैलेंद्र जी हम लोग के प्रेसिडेंट हैं, महासचिव माननीय जयशंकर भाई साहब जी हैं। मेरा एक सुझाव है भाई साहब आप लोगों को, ये 13 भी हिंदी में लिखना चाहिए क्या? 2024 भी हिंदी में लिखना चाहिए क्या? क्योंकि हिंदी दिवस है। तो मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा ये सुझाव है। धीरे धीरे जी जी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के माननीय जज साहब लोगों को भी बोलेंगे, क्योंकि माननीय चीफ साहब तो मैंने दक्षिण भारत के हैं, लेकिन हिंदी में भी वो काम करें, ताकि हम लोग हिंदी प्रदेश के लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं हिंदी दिवस पर, आप थोड़ा रुक जाइए, जलपान का भी व्यवस्था है जी। और आप तो पदाधिकारी, हम तो सब तो हम ही बोलेंगे जी। तो ऐसा है कि इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम हमारा। हम क्या बोलें, ये हमारे बहुत सीनियर हैं, लेकिन तब जो है हम इनसे बोलेंगे, दो चीज़ जो है हमको खली है, इनको जो है आइंदा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर जज साहब लोगों को बुलाया गया है, एक सेकेंड, तो ये हम लोग जो है हम बहुत सीरियस नहीं हैं, लेकिन तब भी कहेंगे कि हिंदी दिवस पर जज साहब लोगों को आमंत्रित किया गया, वो नहीं आए, ये सब लोगों के लिए अपमान की बात है। लेकिन हम इस विषय पर बात करने नहीं आए हैं, यह समय की बात थी, हमने कह दिया। हम योगेश चंद्र वर्मा जी से ये अपील करेंगे कि माननीय मनन कुमार मिश्र, जो बिहार बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुए, और इतना लगातार हुए कि इसका जो है प्रमाण अभी तक नहीं है इंडियन हिस्ट्री में, तब है कि वो जो है राज्यसभा के जो है मेंबर निर्वाचित हो चुके हैं। और हमारा एसोसिएशन हम जो है इन लोगों से अपील करेंगे कि विधिवत जो है उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम होना चाहिए। इतना ही हमको कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदी दिवस जिंदाबाद। और शुभकामना दिया है कि हिंदी दिवस के लिए जो कुछ भी हो सकता है वह तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि खूब सफल हो, बड़े पैमाने पर हो। इसीलिए जजों की अनुपस्थिति उनके असाधारण कुछ एक विशेष मीटिंग के कारण नहीं आ सके हैं, और इसके पीछे कोई और कारण नहीं समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं 2 मिनट समय दे रहा हूं भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश के सह संयोजक श्री राजेश कुमार जी का निवेदन है कि आप 2 मिनट में अपनी बात को रखें और जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री योगेश चंद्र वर्मा जी और शैलेंद्र भाई जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आज पहली दफ़ा एसोसिएशन की तरफ से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और भारतीय भाषा अभियान बिहार इकाई के द्वारा कई एक कार्यक्रम 7-8 साल से हम लोग कर रहे हैं, और इस सभागार में भी किए हैं और अलग अलग जगह पर भी। माँ मातृभूमि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है, तो इसी विषय पर हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो शैलेंद्र भाई इसमें सहयोग किए एसोसिएशन की तरफ से प्रथम बार इस तरह का कार्यक्रम में, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय भाषा अभियान बिहार इकाई के द्वारा एक कार्यक्रम है, और भारतीय भाषा अभियान का जो है पूरे देश भर में हर एक राज्य में है, हर एक राज्य में कार्यक्रम हो रहा है। और हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी पर विशेष जोर दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा है हमारे लोगों की, और हिंदी सभी जगह समझा जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी समझते हैं। जैसे कि
अंग्रेजों का वहां पर जो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है वो भी अंग्रेजी समझता है, और जो पढ़ा लिखा है वो तो समझता ही है। इसलिए न्याय जनता को मिल रहा है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में मिल रहा है तो समझने में दिक्कत, उनको परेशानी, तो सुलभ हो, सहज हो और जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, यही कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और शैलेंद्र भाई के सहयोग से हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बातों के साथ अपना बात। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम 6 बजे तक मीटिंग या 6:15 तक हद से हद ख़त्म करेंगे। कृपया रहा जाए, ये कहना तो उचित नहीं लगता है, लेकिन रिफ्रेशमेंट का भी और चाय की भी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग वो 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। कृपया ये हमने यूँ ही कहा कि कृपया रहिए। ये हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए आवश्यक है कि हाई कोर्ट के वकील रहें, अपना सुझाव दें, ताकि इस संगठन के लोग भी उन चीज़ों पर गौर करके इसका कैसे विस्तार हो, इस संबंध में उचित कदम लें। अब मैं 2 मिनट समय दे रहा हूं पवन कुमार अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय को। एक बार इनका स्वागत में जोरदार तालियों से। पवन कुमार। आप सभी वरिष्ठ हमारे अधिवक्तागण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो आपने इतनी सुंदर जो है हिंदी दिवस के रूप में आपने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार के प्राप्त है हमारे अध्यक्ष जो है शैलेंद्र सर जो हैं और हमारे सचिव महोदय। और ऐसा कार्यक्रम हर साल हमको हिंदी दिवस पर हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा को हम लोग केवल एक जो फॉर्मेलिटी के रूप में हम लोग अभी तक जो है ना जनरेशन बाय जनरेशन 2 जनरेशन से हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है हिंदी में ही हमें सारे कार्य निष्पादित करने चाहिए, संपादित करने चाहिए। कोर्ट में भी हम लोग इस हिंदी में बोलने में झिझकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय से जो है ना केवल अंग्रेजी को ही बढ़ावा दिया गया और अंग्रेजी में ही सब कुछ जो है लिखने की वजह से सारा डॉक्यूमेंटेड होने से उसमें जो है सब कोई अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन अब हमारी राष्ट्र जो है ना देश हमारा 75 साल से ऊपर हो गए आपका जो है आज़ादी के, और अभी तक हम लोग अंग्रेजी की दास्ता से निकल नहीं पाए हैं। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण बात है। सब साथीगण से और सब मेरे वरिष्ठ गण ही हैं यहाँ, तो सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए सब कोई जो है आगे आए और हिंदी में ही जो है ना हमारा जो है ना कोर्ट का जो है न्यायालय का कार्य संपादित हो। इसके लिए मैं सबसे यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और ऐसे कार्यक्रम हर साल संपादित हो और जो है सफल हो, सब कोई का ये मिले कि हमारी राष्ट्र की ये पहचान है। हिंदी हमारी राष्ट्र की पहचान है, भारत की पहचान है, भारतवर्ष की पहचान है, इंडिया की पहचान नहीं है। इंडिया शब्द जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमारा देश का नाम भारतवर्ष है। तो हिंदी को जो है बढ़ावा दें, हम सभी न्यायालय कार्य को में जो है बढ़ा करके इससे शब्दों के साथ मैं अपने सारे जो है ना अध्यक्ष सबगणों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी हम अपने जो है ना वरिष्ठ जनों का। पवन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अखिल भारतीय भाषा संरक्षण के माननीय अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह राणा जी को एक बार जोरदार तालियों से। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित संस्था के सभी पदाधिकारी, नाम मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मंच पर उपस्थित हैं मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का, मातृ शक्ति का, जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कार्यक्रम में सुनने वाला ही ना हो तो कार्यक्रम करने का क्या फ़ायदा। अच्छी बात है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे अधिवक्तागण मौजूद हैं। मैं 2-3 बातें मुख्य करना चाहूँगा कि 1972 में देश में 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें हिंदी लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। लेकिन बिहार में किसी किंतु परंतु के कारण से वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2019 में एक आदेश दिया गया था, जो इंद्रदेव जी के द्वारा काफ़ी समय से, लंबे समय से एक मुकदमा चल रहा था, उसमें मैं भी हिस्सेदार था और भारतीय भाषा अभियान के लोग भी और बहुत से साथी उसमें उस मुकदमे में जुड़े हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में जिस माननीय
उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया और वो आदेश सरकार को मानना होता है, उसके खिलाफ भी हमने दोबारा भी एक याचिका दाखिल की हुई है 2021 से, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पटना से ये कहा जा रहा है कि वो जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था वो आदेश भारत सरकार को भेजा जा चुका है। बिहार मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव पारित कर चुका है। मेरा सबसे निवेदन है कि शांति का दान दें। शांति का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। थोड़ा सा निवेदन है आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पटना उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया और बिहार सरकार ने मंत्रिपरिषद ने पास भी कर दिया, वो अखबारों में भी खबर छपी और हमें व्यक्तिगत भी बताया गया कि वो हमने भारत सरकार को भेज दिया है। लेकिन मेरे पास भारत सरकार का एक पत्र मौजूद है जो 1 साल पहले का, 6 महीने पहले का है। उसमें भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास बिहार से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है, अभी तक नहीं भेजा गया है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश मंत्रिपरिषद उसको आदेश कर देता है और फिर व्यक्तिगत तौर पर भी, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो भाषा के जो भाषा सचिव हैं या महत्वपूर्ण हैं वो कहते हैं कि हमने भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार मना करती है। तो ये ऐसा जो न्यायालय में ऐसा हो रहा है या मंत्रिपरिषद के लेवल पे ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये यहाँ की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी, अधिकतर व्यक्तियों की मातृभाषा हिंदी होने के बाद देश में हिंदी लागू नहीं है। ये बहुत से व्यक्तियों के विचार हैं, हिंदी दिवस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये ठीक है, अपने विचार होने चाहिए, इसका समर्थन भी मैं करता हूं, मनाना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि 78 वर्षों के बाद भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हिंदी की स्थिति कैसी हुई है 78 वर्षों में, हम कहां से कहां पहुंच गए, हमें कहां पहुंचना था, इंग्लिश की स्थिति कैसी हो, अंग्रेजी की स्थिति कैसी हो गई है। तो ये सब, हम अंग्रेजी का विरोधी नहीं है। मेरे बच्चे दोनों अंग्रेजी पढ़े हैं, एक बेटी मेरी इंग्लैंड में है, दूसरी वकालत करता है वकील दिल्ली उच्च न्यायालय में। हम अंग्रेजी का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछे जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो न्यायालय में आके उसका क्या आदेश हुआ कैसे पता लगा, भी एक साथी बता रहे थे, उनको पता नहीं लगता है। ऐसे ही पत्राचार करते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जवाब आता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। मैं एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। 1970 में एक आदेश लागू हुआ कि जिला न्यायालयों में हिंदी लागू होगी। ये लिखित में आदेश मेरे पास है, और लेकिन उसमें यह कर दिया गया कि उच्च न्यायालय इसकी अधिसूचना करेगा। 1970 से लेके आज तक पटना जो बिहार उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय उसकी अधिसूचना नहीं कर पाई है। ऐसा भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के साथ क्यों होता है कि 70 से लेके आज तक उस पर अधिसूचना जारी नहीं हुई है? ये बहुत सी स्थिति है, बहुत से ऐसे विषय आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। ऐसी जो हालात हैं आज देश में हिंदी के, अनेकों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी 6 भाषाओं में 7 भाषाओं में हिंदी के जो विषय हैं वो उनको मतलब उस 7 भाषाओं में उनका आदेश करना शुरू हो गया है, अंग्रेजी में नहीं। लेकिन उच्चतम न्यायालय की नियमावली अभी तक हिंदी में नहीं बनी है। इसके लिए इंद्रदेव जी ने भी प्रयास किया। मैंने भी एक देश के इतिहास में पहली बार एक नागरिक की हैसियत से हिंदी में मुकदमा लगाया। उसकी सुनवाई भी हुई माननीय हेमंत कुमार जी के सामने। हेमंत कुमार जी ने कहा कि आप अपना ये जो प्रस्ताव है माननीय मुख्य न्यायाधीश को दीजिए। मुख्य न्यायाधीश को भी दिया गया। उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार एक हिंदी में अधिसूचना जारी की गई। अब तक कभी आपसे पहले कभी जारी नहीं की गई थी। लेकिन उसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो व्यक्ति हिंदी में मुकदमा दाखिल अंग्रेजी नहीं जानता है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय हिंदी समिति जो है वो उसकी मदद करेगी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी में आदेश जारी कर दिया, लेकिन आज तक भी हम उसके बाद भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में कोई मुकदमा लगे। इंद्रदेव जी के द्वारा 17-18 मुकदमे लगाए गए हैं, उसके अलावा एक भी मुकदमा वहां पर नहीं लगाया गया है। ये इंद्रदेव जी का प्रताप कहें या उनकी कार्य करने की प्रणाली, इसके अलावा बहुत से व्यक्तियों ने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पटना उच्च न्यायालय की स्थिति आप सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति बहुत से राज्यों की है। जिन 4 राज्यों में हिंदी लागू है उनमें भी आज तक सबसे बड़ी जरूरत आवश्यकता है आप लोगों की। आप जिस दिन एक विषय
1 साल में हिंदी में डालना शुरू कर देंगे तो उसी दिन से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत से इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय का थोड़ा अभाव है। मैं यहाँ कार्यक्रम किया गया एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा और दूसरे अपने अध्यक्ष जी बैठे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। शायद मेरी जानकारी में अकेली पटना उच्च न्यायालय है जो भाषा पे कार्य है इस तरह के करती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम नागरिक का हक अधिकार है जिसको यहाँ पर मिल सकता है ये, और मिल भी रहा है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरपाल सिंह राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरपाल सिंह राणा जी से हमारा संपर्क हुआ उच्चतम न्यायालय में जब मैं पहला आवेदन दाखिल किया तो अखबार में छपा, जिद के आगे झुका सुप्रीम कोर्ट। और अखबार में मेरा नाम नहीं था, ब्रह्मदेव प्रसाद का नाम था। तो ये हरपाल सिंह राणा जी से मेरा कोई संपर्क नहीं था। इन्होंने एक अन्वेषण शुरू किया कि कौन है ब्रह्मदेव प्रसाद। अन्वेषण करते 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 इनको पता चला कि पटना हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद है और उन्हीं का नाम गलती से ब्रह्मदेव प्रसाद छपा हुआ है। और उसके बाद में इन्होंने अपने संगठन की ओर से जंतर मंतर पर बुलाकर सम्मानित किया और उसके बाद से इनका पूरा सहयोग, संरक्षण, सब कुछ इनका प्राप्त है। और जैसे ही इनको मालूम होता है कि हिंदी पर कहीं कोई कार्य हो रहा है तो वैसे ही सारा काम को स्थगित करके ये पहुंच जाते हैं। इनको मैंने एक फ़ोन किया और ये तैयार हो गए आने के लिए और आ गए हैं। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और इनकी धर्म पत्नी के साथ ये आए हैं तो इनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष छाया मिश्रा जी को। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। मंचासीन हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय, मैडम जी को स्वागत है और आप सभी को स्वागत है इस हिंदी दिवस के उपलब्ध में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर कि मुझे बोलने के लिए कुछ शब्द मिले। मैं अपने पिताश्री डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी की बेटी हूँ और उनके द्वारा जब कलेक्टर अधिकारी IAS रहे तब भी हिंदी में उन्होंने 100 किताबें लिखी। तो ये सब तो मेरे रग में है, हिंदी दिवस, हिंदी के लिए प्रेम। तो मैं चाहूँगी कि जो इंद्रदेव बाबू हमारे हाई कोर्ट से जो हिंदी में दाखिल कर रहे हैं, जो न्याय, जनता की न्याय, हिंदी में न्याय मिले, उनकी शुभकामना और आप सभी को शुभकामना हिंदी दिवस में दे रही हूँ। इन्हीं शब्दों के चंद शब्दों के साथ आप लोग का धन्यवाद। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एडवोकेट्स एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं बोलने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इन्होंने ऐसा आयोजन किया, हमको तो लगता है कि ये पहली बार है कि न्यायमूर्ति सहमति दें और नहीं आवे हैं। सहमति देने के बाद मंच पे आसीन हमारे अध्यक्ष श्री योगेश चंद्र वर्मा जी, ये हमारे सदा जब तक हम जीवित रहेंगे हमारे अध्यक्ष यही रहेंगे। हमने इनके नेतृत्व में, इनके पितृत्व भाव से हम सीखे हैं और आगे बढ़े हैं और आज इस जगह पे हैं। इसलिए मैं अपनी कृतज्ञता को छुपा कर नहीं रख सकता, इसलिए इनको मेरा कोटि प्रणाम। हरपाल सिंह राणा जी, श्रीमान एवं श्रीमती हरपाल सिंह राणा जी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे महासचिव और हमारी उपाध्यक्ष महोदया, उनको भी हृदय से आभार। और खास करके इंद्रदेव जी को, इंद्रदेव जी ने जो अलख जगा रखा है हिंदी भाषा के लिए, और आपको मालूम है कि इस कारण से इस अभियान के तहत तमाम तरह की परिस्थितियां
विषम परिस्थितियों को झेलते हुए यह शख्स सतत आगे बढ़ता रहा है और हिंदी का पताका लहराता रहा है। इंद्रदेव जी, जब भी आदमी कुछ अच्छा काम करता है, कुछ स्थापित करना चाहता है तो तकलीफ होती है। पैर में आपको कांटे चुभेंगे, आपके ऊपर परेशानियां आ सकती हैं, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन मनोबल को कभी घटने नहीं देना है। हरपाल सिंह राणा जी ने कहा कि अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। सर, शुरुआत तो हो गई है ना, चंद कदम तो चल दिए हैं ना। और कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इसलिए सर, ये कारवां बढ़ चुका है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हमारी मां है, और उसके सम्मान के लिए जब हम आगे बढ़े हैं और इंद्रदेव जी ने जो पताका आगे लेकर के चला है, और इन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय की अपनी कोई व्यवस्था हो सकती है, अचानक कोई कार्यक्रम आ सकता है, लेकिन हिंदी अभियान किसी न्यायाधीश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का मोहताज नहीं है। मैं आप सबों को इस बात के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं कि अभी 6 बजने वाले हैं और आप यहां बैठे हैं। यह प्रमाणित करता है कि आपके हृदय में हिंदी के प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। आप लोगों के लिए चंद पंक्तियां मैं चुरा करके कहीं से लाया हूं, मैं चाहता हूं कि उसको संप्रेषित कर दूं। मित्रों, शब्द की शक्तियां हैं बोली से, शब्द की शक्तियां हैं बोली से, भाव संप्रक्तियां है बोली से। शब्द की शक्तियां है बोली से, भाव संप्रक्तियां है बोली से। हो रहा है सृजन जनमानस में, हो रहा है सृजन जो जनमानस में, उसकी अभिव्यक्तियां है बोली में। मैं चाहूंगा कि ये जज्बा जो हम लोगों के साथ है, और खास करके हमारी भाषा हिंदी जो है, हमारे उदय भाई बैठे हैं, हिंदी के पर अच्छी पकड़ रखते हैं। दूरभाष में हमारे जो दूरदर्शन केंद्र है उसके ये रेगुलर वहां के वक्ता भी रहे हैं। ये इस बात की हम समझते हैं कि पुष्टि करेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इतना इसका विशाल हृदय है कि इसमें तमाम शब्दों को, जो दूसरे भाषा के भी शब्द हैं, उसको बहुत आत्मसात कर लिया है। ये किताब हम किसका, ये फारसी शब्द है। तो देशज विदेशज तमाम तरह के शब्द जो हैं वो हिंदी ने आत्मसात किया है। इसलिए हमको किसी से बैर नहीं है, हिंदी भाषा को किसी से बैर नहीं है, और हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति में जो आप पताखा लेके चले हैं इंद्रदेव बाबू, पांव में अगर कांटे चुभे भी तो दर्द महसूस मत कीजिएगा। तो आइए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत ये धन्यवाद। इनका उद्बोधन सुनने से जो जख्म था वो भर गया। तो अब हमारा जो उत्साह है बहुत आगे बढ़ गया है, और वास्तव में इनका उद्बोधन सुनने से जो ऊर्जा हमको मिली है, हम समझते हैं कि वो अब खत्म नहीं होगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं माननीय अध्यक्ष, इनका धन्यवाद ज्ञापन है, श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण करें, और एक बार जोरदार तालियों से। साहब, हम समझते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिवस है। हमारे एडवोकेट एसोसिएशन ने पेशकदमी लेके शायद यह पहला ही मौका है, और शैलेंद्र सिंह जी जनरल सेक्रेटरी और जो हमारे और
इसके पदाधिकारी है, इन लोगों ने इंद्रदेव बाबू के इस रिक्वेस्ट को माना और आज मना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एसोसिएशन के कहने पर आज महती सभा हो रही है, इतने लोग मौजूद हैं। यह दो चीज़ दिखलाता है, हिंदी के प्रति लोगों का अगाध श्रद्धा, प्यार और बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रचार हो, यह इसका एक द्योतक है। साथ साथ हमारे एसोसिएशन के लोगों की पेशकदमी जो ली गई है वह भी काबिल तारीफ है। हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है, यह आज इसका क्या महत्व है? ये आज 13 है, कल हाई कोर्ट बंद है, इसीलिए एक दिन पहले ही जो अंग्रेजी में कहा जाता कि ऑन द ईव है, उसी तरह का मनाया जा रहा है। यह हिंदुस्तान में 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका एक ऐतिहासिक कारण है। आज ही के दिन संविधान में प्रविष्ट किया गया कि देवनागरी हिंदी जो भाषा है वो यहाँ की राष्ट्रभाषा होगी। और इस राष्ट्रभाषा जो संविधान में प्रविष्ट किया गया, उसी को हर साल मनाया जाता है। और आज हम अभी तक नहीं जानते थे, हम समझते थे कि शायद जवाहरलाल नेहरू बहुत पक्ष के नहीं थे, लेकिन अखबार में एक जनसत्ता में निकला है जिसमें कहा गया है कि हिंदी दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी मनाने की शुरुआत की थी। तो इसका उसी दिन से शुरू हुआ है और हर साल मनाया जाता है, लेकिन लगता है कि पहले इसकी कोई महत्ता नहीं थी। हम समझते हैं कि हिंदी बड़े पैमाने पर कम से कम होना तो चाहिए। पूरे भारत में कहा जाता है कि दुनिया की यह तीसरी सबसे बेसी बोलने जाने वाली भाषा है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 76% लोग हिंदी बोलते हैं और करीब करीब 68 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हिंदी जानते हैं। यानी यह एक, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक समृद्ध भाषा है, इसका विकास होना चाहिए, बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, यह दुर्भाग्य है कि अभी तक यह अंग्रेजी ही इसमें चलता रहा है, जबकि यह भी एक न्यायपालिका आम लिटिगेंट के लिए है, आम नागरिकों के लिए है। यह दुर्भाग्य है कि क्लाइंट हम लोगों के पीछे बैठते हैं, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, जज साहब भी अंग्रेजी में बोलते हैं और फैसले भी अंग्रेजी में ही आते हैं, और क्लाइंट को वकील से अधिक पूछना पड़ता है क्या फैसला है, क्या रीज़न है। तो जिसके लिए न्यायपालिका बना है वह नहीं समझता है, एक विदेशी भाषा का प्रयोग यहाँ किया जाता है। यह रियली खेद की विषय है और बड़े पैमाने पर हिंदी होना ही चाहिए। यूँ 75-78 साल के बाद हरिपाल साहब ने जो कहा, ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ, अब तो जमानत के केस में हमको लगता है कि 80% जजेस भी और वकील भी हिंदी ही बोलते हैं, पिटीशन जो हो। साथ साथ रिट एप्लीकेशन में भी अंग्रेजी में तो लिखा जाता है, लेकिन बोलने वाले जज साहब भी हिंदी में बोलते हैं, वकील भी बोलते हैं। जब कुछ खास बात कहना होता है, जोर देना होता है, या क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना होता है, या बेहतर ढंग से प्लेस करना होता है, तो आदमी अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन हिंदी होना ही चाहिए। और लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे 2-3 बार कि अभी जो वर्तमान क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल होता है और लोअर कोर्ट के कुछ फैसले आते हैं, वो लगता है कि डिक्शनरी में देख देख के, रेलवे स्टेशन हो, किसी चीज़ का अंग्रेजी आसान है, हिंदी बहुत कठिन है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि न्यायपालिका में होने वाले जो शब्द हों वह उसका सरलीकरण हो, वह सहज सुलभ हो, जो आम लोग बोलते हैं वह हो, न कि कठिन और डिक्शनरी से देख के इस्तेमाल किया जाए। एक दूसरी चीज़ की बड़े पैमाने पर किताब जो अथॉरिटेटिव किताब हैं, हम तो अभी भी बहुत कम ही आज तक लॉ रिपोर्ट्स यानी जो किताबों फैसले छपते हैं वह शायद ही कोई हो जो हिंदी में छपता हो। तो कुछ हिंदी में भी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ प्रकाशनों को चाहिए कि हिंदी में भी दे। जो बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में, चाहे वेस्टर्न वो पश्चिमी देश के हों, यहाँ के जूरिस्प्रूडेंस हो और भी हो, उन सबों का हिंदी सहज सुलभ में रूपांतर हो सके। यह जो हम लोग रोज़ कोर्ट में या
एसोसिएशन में बैठ के जिस सहज भाषा में इस्तेमाल बोलते हैं वह उसी का प्रयोग होना चाहिए न्यायपालिका में, और तब भी कुछ हो पाएगा। हम इसके साथ साथ चाहेंगे कि हम वोट ऑफ थैंक्स देने वाले तो ही हैं, और आप बड़े पैमाने पर आए, हम इसके लिए आप सबों के शुक्रगुजार हैं। एसोसिएशन के तरफ से भी हम चाहेंगे, शैलेंद्र बाबू अध्यक्ष ने तो दिया ही, हम भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 4 बजे 4:15 में कोर्ट खत्म हुआ, लेकिन 1.5 घंटे के बाद तक आप उपस्थित रहे, हम लोगों की हर तरह की बात सुनते रहे। यह आपका हिंदी के प्रति प्यार और हिंदी का प्यार दिखलाता है। अब हम चाहेंगे कि राकेश बाबू बोलेंगे, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स हमारे सेक्रेटरी। कहा कि हिंदी, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 170 से ज्यादा विश्वविद्यालय में 170 से ज्यादा विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की जाती है भाषा के रूप में, और इसके साथ ही साथ 20 से ज्यादा देशों में हिंदी बोली जाती है, 20 से ज्यादा देशों में। तो हिंदी की व्यापकता को आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। समय आएगा जब हिंदीमय रहेगा और आपका अभियान बिल्कुल सफल होगा। धन्यवाद। ये अब राकेश रंजन जी को हम आमंत्रित करते हैं कुछ बोलने के लिए। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, खासकर मेरे आए हुए अतिथिगण उन लोगों को, आप लोगों को भी प्रणाम। सर, बहुत सारी बातें हुई हैं अभी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, तब बड़ा खेद और शर्म की बात है कि हम लोग अभी हिंदी भाषा की जागरूकता और उसके प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। अभी सर ने कहा कि बहुत देशों में हिंदी बोली जाती है, बहुत व्यापक पैमाने पर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम, पहली बार शायद हम लोग का सर एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर के तले हिंदी दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और न्यायालय एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोग ही रहते हैं। तो आज ये शिक्षित लोग 6 बजे शाम तक सभी लोग बैठे हुए हैं हम लोग के साथ इस हिंदी दिवस मनाने के लिए। यही एक बहुत बड़ी बात है। सफलता यहीं से मिलना शुरू हो जाती है कि हम लोग अशिक्षित नहीं है, असभ्य नहीं है। शिक्षित होने का मतलब यही हुआ कि हम लोग हिंदी के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने उसके लिए तत्पर हैं, और उससे कितना प्रेम है हमें। तो मैं धन्यवाद तो खैर स्पष्ट रूप से अपने इंद्रदेव भाई जी को देना चाहता हूं कि इनका प्रयास, ये प्रयास बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये चीजें अभी नहीं होनी चाहिए थी कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर साल हिंदी दिवस मनाने के लिए खड़े हों हम लोग। लेकिन खैर, अब तो जैसी देश वैसी भाषा, उस हिसाब से हम लोग को जीना है। तो ठीक है, प्रचार प्रसार में ही हम लोग लगे, सब लोग लगे, हम लोग प्रचार प्रसार में, सिर्फ 14 और 13 को नहीं, रोज लगे हम लोग, करें हम लोग इसके लिए एकदम परिकल्पना करें, इसके लिए हम लोग एक प्रयास करें, इसके लिए हम लोग कुछ भी करें, लेकिन करें हम लोग इसके लिए सब कुछ। यही हम कह रहे हैं, जब माननीय उच्च न्यायालय में जब हम लोग इस तरह का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए सिर्फ इकट्ठे होने से नहीं, हम लोग को जो भी अगर निर्देश इन्होंने दिया है उस निर्देश पे हम लोग चलें। हिंदी दिवस की जय, हिंदी दिवस की जय। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव श्री जयशंकर प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया बैठे, 5 मिनट में हल आपके जगह पर ही पहुंच जाएगा। से पहले मैं श्री हरिपाल सिंह जी और उनके पत्नी को धन्यवाद देता हूं कि आप काफी दूर से, काफी भ्रमण करते हुए हम लोगों के बीच में पधारे हैं। उसके बाद मैं जोगेश चंद्र वर्मा जी, जो आज हमारे अध्यक्ष हैं, हम लोगों के अध्यक्षीय भाषण दिए हैं, उनको देता हूं। उसके बाद मैं अपने प्रेसिडेंट शैलेंद्र कुमार सिंह को, उपाध्यक्ष छाया मिश्रा जी को, और राकेश जी, हमारे बीच श्वेता जी हैं, जयप्रकाश भी यहाँ हैं, कामेश्वर बाबू हैं, शिवसागर जी हैं, इधर हमारे विधि के जितेंद्र बाबू हैं, और प्रमोद भाई हैं, बहुत से हमारे मित्रगण हैं, भाइयों एवं बहनों, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन दे रहा हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर
समय का अपना दिखाया और हम लोगों के बीच में रहकर भाषण को सुना। उसके बाद मैं इंद्रदेव भाई जो हिंदी भाषा के लगातार प्रयास करते रहे हैं और इन्होंने इसके लिए इतना कुछ खोया है जिसका वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। तो मैं इनको तहे दिल से इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने एसोसिएशन का जो गौरव बढ़ाया है, हम लोगों को बुलाकर और हम लोगों को यहाँ उपस्थित होकर मौका दिया कि आप भी इस हिंदी दिवस में सहयोग करें, इसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं आप सभी जो हमारे एसोसिएशन के स्टाफ हैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया है। उसके बाद मैं आप कैमरामैन वाले को भी धन्यवाद दे रहा हूं जो हम लोगों के फोटोग्राफ्स को आप अपने ढंग से दिए हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से पुनः कहूंगा कि अगले बार जब हम लोग मनाएंगे उसमें लार्ज स्केल पर और बड़ी संख्या में मनाएंगे। आप लोग सभी उसमें आएंगे और हम लोगों की बात को सुनेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद, दिल से हृदय से धन्यवाद। सभी आप लोग बैठे रहें, थोड़ा जलपान का व्यवस्था है, आप लोग कीजिए। धन्यवाद भाई। और तो अब हम चाहते हैं कि 2 मिनट में जो भी व्यक्ति अपना उद्बोधन रखना चाहते हैं, आप अपना नाम लिखें, नाम बढ़ावें, पुर्जा दें। जब तक न्यायमूर्ति नहीं आ रहे हैं तब तक 2 मिनट। आइए आइए आइए। ये शायद